नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। ये रेलवे सामान्य अध्ययन से होने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ये रेलवे का क्वेश्चन बैंक हम आपको दिखा रहे हैं। ये रेलवे का क्वेश्चन बैंक है और आप मान सकते हैं, ये सिर्फ कहने के लिए रेलवे का क्वेश्चन बैंक है, लेकिन यहाँ से हर किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप अपने प्रीवियस ईयर किसी भी एग्जाम को अगर दे रहे हो वन डे कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आपको मतलब इस सेट से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा देखने के लिए, और क्वेश्चन का प्रकार आपको देख के पता चलेगा जो हम कौन सा क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। तो चलिए डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आपको लेके चलते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन लेके आए हैं। चलिए ये रहा क्वेश्चन बैंक रेलवे का। चलिए क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। आरआरबी भोपाल से जो 1992 में क्वेश्चन पूछा गया है, इस प्रकार से जो क्वेश्चन है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग प्रत्येक रोज जुड़िए और अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से क्या दिया गया है आप देखते चलिए और पढ़ते चलिए फटाफट। एक रिवीजन के तौर पे ये है। एनालिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन सा जंतु आते हैं? जोक और केचुआ जो आते हैं, ये एनिलिडा ग्रुप में आते हैं। कौन सा ग्रुप में? एनिलिडा। अगर पूछा जाए आपसे एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं, तो जोक और केचुआ आते हैं एनिलिडा ग्रुप में। ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जीव जंतु आते हैं, तो ऑर्थोपोडा। यहाँ ऑर्थोपोडा का बात किया गया है, तो ऑर्थोपोडा में आप देख लीजिए तेलचिट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी आते हैं। कौन सा आते हैं? तेलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी आती है, जो ऑर्थोपोडा वर्ग में इसको शामिल किया गया है। मोलस्का, मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत ये मुख्यतः कौन कौन से जीव जंतु आते हैं? कीट और घोंघा और सीपी। कौन सा? घोंघा और सीपी जो है, ये मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः जो दो जीव आते हैं, घोंघा और सीपी। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जीव जंतु आते हैं? इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा संघ के जो जीव जंतु है, वह तारा मछली और ब्रिटल स्टार। कौन सा? तारा मछली और ब्रिटल स्टार, ये इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत आते हैं। ये जंतु है, लेकिन आप इन प्रकार से याद रख सकते हैं। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? कहाँ से होता है? मुख्य से पाचन प्रारंभ होता है, और इसका जो सीक्वेंस है आप वो भी याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ लिखेंगे तो थोड़ा आपको बड़ा हो जाता है, स्क्रीन छोटा है, इसीलिए आप पूरा उसको याद रखेंगे। मनुष्य का पाचन प्रारंभ तो मुंह से होती है, लेकिन लास्ट में उसका क्या सीक्वेंस है, तो आप इस प्रकार से सीक्वेंस आप याद रखेंगे। मुंह से ग्रास नहीं है, इसके बाद कहाँ कहाँ जाता है, इस प्रकार से लास्ट पाचन जो होती है वो छोटी आंत में होती है, तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे। सिराई द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होती है? अशुद्ध रक्त। सिराई द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित प्रवाहित होती है, तो ये अशुद्ध रक्त प्रवाहित होती है। किसके द्वारा? तो सिरा द्वारा। अब शुद्ध रक्त पूछ लिया जाए तो धमनी के द्वारा। किसके द्वारा होता है? धमनी के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, धमनी द्वारा कौन सा रक्त स्रावित होती है, तो शुद्ध रक्त। आप यहाँ देख सकते हैं दिया गया है, धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होती है, तो शुद्ध रक्त। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? बी तथा सी। ये दो विटामिन जो है जल में वो घुलनशील है। और डी हमें जो मिलता है, ये मछली से भी मिलता है, किसी किसी स्रोत में दिया गया, धूप से तो मिलता ही है विटामिन डी का स्रोत, वो भी मिलेगा क्वेश्चन में, आगे देख लेंगे। तो कौन सा विटामिन जो है जो जल में घुलनशील है, तो बी तथा सी। सोडियम का कार्य क्या है? सोडियम का क्या कार्य बताना है? यह रक्तदाब नियंत्रित करने में सहायता होता है। कौन सा? रक्तदाब को नियंत्रित करने में, तथा जल संतुलन बनाए रखता है। कौन सा? जल का संतुलन बनाए रखता है, सोडियम का ये मुख्य कार्य है। पोटेशियम का कार्य क्या है? यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। कौन सा? पोटेशियम। आप ये याद रख सकते हैं, पोटेशियम का कार्य क्या होता है? यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। ये हम बार बार बता रहे हैं, ये क्वेश्चन बैंक है, रेलवे के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, वो अपने एग्जाम में पूछा है, तो वही क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है, तो लैक्टिक अम्ल बनता है। लैक्टिक अम्ल के कारण ही हमारे शरीर में जोड़ों का दर्द होता है। जब आप कहीं दौड़ के आते होंगे, तो आप देखते होंगे कि आपके शरीर में ऐंठन और दर्द जो हो रहा है, वो लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण ही ऐसा होता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है, तो क्या बनाता है? इथाइल अल्कोहल बनाता है। कौन सा अल्कोहल बनाता है, तो इथाइल अल्कोहल बनाता है। आप देख सकते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है, तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज प्रतिक्रिया करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। एनिलिडा में उत्सर्जन उनके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है, तो नेफ्रिडिया के द्वारा। किसके द्वारा? नेफ्रिडिया के द्वारा जो है एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है, तो एनिलिडा का जो उत्सर्जी अंग कौन सा है? नेफ्रिडिया। आप ये याद रखेंगे। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। कितना? 6 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, आपको बताना है कमेंट में। बायशराबी एवं अंतःस्रावी दोनों किस प्रकार का ग्रंथि है, तो आपको ग्रंथि बताना है। बायशराबी एवं अंतःस्रावी ग्रंथि जो है, ये किस प्रकार का ग्रंथि है, आप बताइए।
अगर आपको पता है तो ये अग्नाशय ग्रंथि है। कौन सा? अग्नाशय। वैश्रावी व मंदस्रावी ग्रंथि जो है अग्नाशय है। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। किस ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि के नाम से। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लाने के लिए लगाने वाला बल क्या कहलाता है? तो प्रत्यानयन बल कहलाता है। कौन सा बल कहलाता है? प्रत्यानयन बल कहलाता है। तो आरआरबी ये है जम्मू में, जो 1992 में पूछा गया क्वेश्चन है। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? कंपोस्ट। कौन सा है? कंपोस्ट उर्वरक है। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में जो है पेट्रोलियम पाया जाता है। कौन सा? पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो ये अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अगर आपको पहले अगर क्वेश्चन याद आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं याद आ रहा है, याद आ रही है तो आप मेरे साथ साथ बार बार पढ़ने का प्रयास कीजिए, आपको भी ये क्वेश्चन सारा याद हो जाएंगे। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सा? हीलियम गैस है, ये आपको पता ही होगा। कौन सा? हीलियम गैस। हीलियम गैस जो है हवा से कम भारी होता है, इसीलिए हवा के सतह के ऊपर ये उड़ सकता है, इसीलिए मतलब हीलियम गैस को गुब्बारों में भरा जाता है। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? ये कीटनाशी के रूप में किया जाता है। छोटे छोटे कीटाणुओं को मारने के लिए जो है डीडीटी का उपयोग करते हैं। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन करने से आदमी का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत प्रभावित होता है। कौन सा? इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत, जिसको हम लिवर कहते हैं। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाले पदार्थ कौन सा है? H2 हाइड्रोजन है। कौन सा? हाइड्रोजन है। आग लगने आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? सूती वस्त्र में होती है। ये आप सभी को भी पता होगा। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? लोहा का हरी सब्जियां में मतलब जैसे पालक और हो गया, तो उसमें लोहा भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो इसीलिए आदमी को सलाह दी जाती है अगर लोहे की कमी है तो हरी पत्तेदार सब्जियां खाने के लिए। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो इथाइल अल्कोहल के साथ। किसके साथ? इथाइल अल्कोहल के साथ जो है गैसोलीन गैसोलीन को क्रिया कर किसके साथ क्रिया करके गैसोहॉल के साथ इथाइल अल्कोहल बनाया जाता है। तत्कालिक ऊर्जा शक्ति धावकों के लिए जो दौड़ते हैं उनके लिए ग्लूकोज का उपयोग करते हैं। किस चीज़ का उपयोग करते हैं? ग्लूकोज के लिए उनको ग्लूकोज दिया जाता था ताकि तत्कालिक उसको ऊर्जा प्राप्त हो। किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ग्लूकोज का। ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है, आप लोग याद रखेंगे। आरआरबी अजमेर 1992। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण का काम करती है। अगर पराबैंगनी किरणों को नहीं रोका जाए तो आदमी को चर्म रोग हो सकता है, और शरीर पर अगर पड़ने पे ये जलन टाइप से महसूस होगा, इसीलिए मानव जाति के लिए ओजोन परत अ, रोकना इसीलिए महत्वपूर्ण होता है। आंत ज्वर, जिसे हम टाइफाइड के नाम से जाना जाते हैं, टाइफाइड के लिए सामान्यतः प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? तो क्लोरोमाइसिटिन है। कौन सा? क्लोरोमाइसिटिन है। किसके लिए? आंत ज्वर मतलब टाइफाइड के लिए सामान्यतः प्रयोग की जाने वाली औषधि है क्लोरोमाइसिटिन। गैस की लो की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? गैस की जो है सबसे गर्म हिस्से वाली जो लो होती है उसको गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? उसको क्या कहा जाता है? ज्योतिहीन क्षेत्र। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? ये 24 कैरेट का होता है। आपको यहाँ से क्वेश्चन एक बनता है, आप किसी एग्जाम में बैठे होंगे तो आपको पता चलता होगा, सोने का शुद्ध रूप दे देता है निकालने के लिए, तो आप वो भी क्वेश्चन सीख लीजिए, क्योंकि 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट मतलब कितना में क्या मिलाया जाता है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, तो आप वो नॉमिकल टाइप से वो सीख लीजिएगा। सिनेबार किसका अयस्क है? तो पारा का अयस्क है। किसका आ रहा है अयस्क है? सिनेबार, पारा का अयस्क है सिनेबार। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा शरीर का ताप नियंत्रण का निर्माण होता है। भूख प्यास जो आता है ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि के कारण ही होता है। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? लाल रक्त, जिसको हम की आरबीसी भी कहते हैं, रेड ब्लड वेसल्स। लाल रक्त कणिकाओं का लाल अस्थि मज्जा में निर्माण होता है। केसुर की दंड में कितनी हड्डियां होती है? 33। और चेहरा में कितना हड्डी होता है? अगर आपसे कोई पूछा जाए तो 14 आपको बताना है। कितना? फेस में 14। केसुरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? तो 33 हड्डियां होती है। आप याद रखेंगे। इसी प्रकार से बीच बीच में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते चलेंगे। अगर एक बार बताएंगे तो आप भूल जाएंगे, तो बीच बीच में हम बताते चलेंगे जैसा क्वेश्चन रहेगा। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? तो बेसिलस कोलमेट ग्यूरिन है। क्या है? बेसिलस कोलमेट ग्यूरिन है बीसीजी का पूरा नाम। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बीसीजी का पूर्ण नाम क्या है? तो बेसिलस कोलमेट ग्यूरिन। हो सकता है इसका कहीं पूर्ण रूप भी पूछ लिया जाए। एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? कवक से होती है। किससे होती है? ये कवक से होती है। एथलीट फुट नामक रोग कवक से होती है। दमा नामक रोग किससे होता है? तो कवक द्वारा। दमा दमा जो एक रोग होता है जो वृद्ध व्यक्ति में होता है अधिकतर, तो ये किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है।
फाइलेरिया नामक रोग किस कारण होता है? कृमि वर्म, जिसको वर्म कहते हैं। इंग्लिश नाम इसका वर्म है और हिंदी नाम कृमि है। ये फाइलेरिया नामक रोग होता है तो किसके द्वारा? कृमि के द्वारा होता है। जब एक मनुष्य की वेग दुगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। गतिज ऊर्जा कितनी होती है? चौगुनी हो जाती है। अब डायरेक्टली इन क्वेश्चन को याद रखें क्योंकि बिहार पुलिस में ये पूछा गया क्वेश्चन है और सारे एग्जाम में भी पूछा गया है क्योंकि उतना क्वेश्चन किसी के लिए देख पाना मुश्किल रहता है। इसीलिए जैसे भी कहीं हो सकता है अच्छे लेवल का क्वेश्चन जो है नीचे स्तर के एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो उन पैटर्न को वो दोहरा देते हैं। कोई भी बोर्ड क्यों ना हो, चाहे यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, कोई भी बोर्ड हो, वेस्ट बंगाल हो, वो क्या करते हैं? जैसे अभी यूपी में कोई क्वेश्चन हुआ, पीसीएस लेवल का हुआ, अगर बिहार जैसे झारखंड दरोगा होगा या तो मान के चलिए उत्तर प्रदेश दरोगा है, तो पीसीएस लेवल का क्वेश्चन क्या करते हैं? उनमें से कुछ कुछ क्वेश्चन जो थोड़ा लेवल कम करके वही क्वेश्चन को दोहरा देते हैं। इसीलिए रेलवे का क्वेश्चन हम करवा रहे हैं आपको वन डे कंपटीशन एग्जाम के लिए। सूत्रकनिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। सूत्रकनिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आते हैं? आवृत्ति बीजी। किस वर्ग में आते हैं? आवृत्ति बीजी आते हैं। वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आते हैं? तो आवृत्ति बीजी में आते हैं। फ्लेम ऑफ द फॉस्फेट, वन की ज्वाला, ये अर्थ क्या है? फ्लेम, पूरा क्वेश्चन दिखा देते हैं, आंसर भी दिखा देते हैं। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला, वन की ज्वाला का अर्थ क्या होता है? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखरते हैं, तो इसीलिए इसीलिए इसको फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहते हैं। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से ये जाना जाता है। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? कवक से। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो कवक से बनाया जाता है। कौन सा चीज? तो पेनिसिलिन। लाइकेन, लाइकेन को दो जीवधारियों या सहजीवी का सहचर्य समझा जाता है, तो जो वो दो जीव कौन से होते हैं? शैवाल और कवक होते हैं लाइकेन के सहजीवी। कौन सा होते हैं? लाइकेन और लाइकेन के सहजीवी कौन सा? शैवाल और कवक होते हैं। लाइकेन दो जीवधारियों का सहजीवी मतलब एक दूसरे पे परस्पंडिंग होते हैं, मतलब आश्रित होते हैं, इसलिए सहचर्य समझा जाता है तो कवक एवं शैवाल को। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम, आमतौर पर संश्लेषित संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार, एगार किससे प्राप्त होता है? तो शैवाल से प्राप्त होता है। कौन सा? शैवाल से प्राप्त होता है। लौंग किससे बना? पुष्पकली से। लौंग जो बनता है किससे बनता है? लौंग किससे प्राप्त होती है? तो पुष्पकली से लौंग प्राप्त होती है। लौंग पुष्पकली से प्राप्त होती है। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अर्करा वर्गीय पुरावर्ती से, देख लेते हैं पूरा क्वेश्चन क्या है। पुरावर्ती से पाक्षा शर्करा ग्लूकोज या मधुजन ग्लाइकोजन बनने की विधि क्या है? तो ग्लूकोन, ग्लूकोन, इसका क्या नाम होगा? इस विधि का नाम क्या है? ग्लूकोन, ग्लूकोन वजनन। कौन सा हो जाएगा? ग्लूकोन वजनन हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देख लीजिए, सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल में फास्फोरस पाया जाता है। कौन सा? सभी जीवधारियों में, ये जीवधारियों में पाया जाता है। तो एक यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। तो फास्फोरस पाया जाता है किसमें? न्यूक्लिक अम्ल में फास्फोरस पाया जाता है। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कटक ओडिशा में। कहाँ? ये कटक ओडिशा में है। भारतीय धान अनुसंधान केंद्र कटक ओडिशा कहाँ पड़ता है? कटक में, ये उड़ीसा है। तो भारतीय धान अनुसंधान केंद्र कटक ओडिशा में पड़ता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चंडीगढ़ आरआरबी का है। किस वैज्ञानिक ने प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो मेलविन केल्विन को मिला है। किसे मिला है? तो प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए मेलविन केल्विन को मिला है। तो प्रकाश संश्लेषण यहाँ देख सकते हैं लिखा गया प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार जो मिला है मेलविन केल्विन को मिला है। किस पदार्थ किस पदार्थ के संचयन से मांसपेशी में थकावट होती है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण या लैक्टिक एसिड इसको हम बोल सकते हैं इंग्लिश नाम। किस पदार्थ के संचयन से मांसपेशी में थकावट, मांसपेशी में थकावट और जोड़ों की दर्द, अगर आपको दौड़ने पे लगता होगा पैर उठ ही नहीं रहा है तो ये लैक्टिक अम्ल जो जमा हो जाने के कारण, इसीलिए बोला जाता है गर्म पानी से उसको धोने के लिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा करता है? लसीकाणु, जिसको हम लिम्फोसाइट कहते हैं। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रतिरोध मतलब रोग से लड़ने की क्षमता पैदा करता है? लसीकाणु, जिसे हम लिम्फोसाइट भी कहते हैं। मनुष्य में लाल रक्त रुधिर कणिकाओं के जीवन काल, मनुष्य में
लाल लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन काल कितने दिन की होती है? 100 से 120 दिन इसका दिया रहेगा। 120 दिन दिया गया है, लेकिन 100 से 120 दिन ऑप्शन में कहीं-कहीं दिया गया रहता है। तो आप दोनों याद रखेंगे। शिरा, शिरा रक्त को ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता था? फुफ्फुस धमनी के द्वारा। किसके द्वारा ले दे रक्त शिरा को ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो फुफ्फुस धमनी के द्वारा। किसके द्वारा? फुफ्फुस धमनी। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपवहन के। अपवहन को डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायलिसिस। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपवहन, डायलिसिस। एक व्यक्ति की आंख का रंग अ, अ, एक व्यक्ति का आंख का रंग जो है काला, नीला या भूरा उस वर्ण पिगमेंट पर आश्रित है जिसमें पाया जाता है परितरिका, जिसे हम आइरिस कहते हैं। कौन सा? परितरिका या आइरिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? नेत्र श्लेष्मा। कौन सा? नेत्र श्लेष्मा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। बच्चों को दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण। किसके द्वारा होता है? ऑक्सीटोसिन, ये एक हार्मोन है और यही हार्मोन का उपयोग हम लोग करते हैं गाय भैंस से दूध निकालने के लिए। उसमें जो सुई लगता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही होता है पशुओं में दूध उतारने के लिए। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो डिम्बवाहिनी नली में, जिसे हम फ्लोपियन ट्यूब कहते हैं। निषेचन सामान्यतः कहाँ होती है? डिम्बवाहिनी नली में होती है, जिसे फ्लोपियन हम ट्यूब कहते हैं। आप याद रखेंगे। कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? तो इसका सीधा सीधा कहने का अर्थ है कृत्रिम वीर्य संचयन के उद्देश्य जो है उसको जो रखा जाता है, इसमें किस में रखा जाता है? तो द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है ताकि खराब ना हो, अधिक दिन तक वो ठीक रहे। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो रेफलेशिया का पुष्प जो सबसे बड़ा होता है। किस पादप पुष्प का? और उल्फिया का सबसे छोटा पुष्प माना जाता है। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो रेफलेशिया, और सबसे छोटा उल्फिया। आप याद रखेंगे। असत्य फल मुख्य रूप से कौन सा है? ये तो भर भर के क्वेश्चन आता है असत्य फल के बारे में। कौन सा फल असत्य है, कौन सा फल सत्य है? तो इन चीजों का सीधा रट्टा मार लें। नारियल, कटहल, सेब जो है ये एक असत्य फल है। कौन सा? नारियल, कटहल, सेब। और सारा ऑप्शन दे दिया जाएगा, लेकिन तत्काल में इतना याद रखेंगे आप तो कम कम करके याद रखते चलिए, आपका तैयारी जो है बेहतर हो जाएगा। असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? तो नारियल, कटहल और सेब जो है ये एक असत्य फल है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलता है? तो वलयों को गिनकर। उसके वृक्ष की हर साल में एक एक वलय पड़ता है, तो इसीलिए वृक्षों की वलयों को गिनकर पता चल जाता है। जल संवर्धन हाइड्रोफोनिक्स क्या है? तो बिना मिट्टी के पादप उगाना हाइड्रोफोनिक्स कहलाता है। जल संवर्धन मतलब हाइड्रोफोनिक्स क्या है? तो बिना मिट्टी का पादप उगाना हाइड्रोफोनिक्स कहलाता है। किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। इसका पूरा नाम क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल को जो है अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो पिता के क्रोमोसोम, गुणसूत्रों पर। पिता के गुणसूत्रों पर जो है बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण तो किस पे होगा? पिता के गुणसूत्र, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, तो पिता के गुणसूत्र पर ही वो काम करेगा। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 में। अगर संख्या में कहा जाए तो 23 जोड़ा। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 को। अगर जोड़ा में कहा जाए तो 23, 23। आप इसे याद रखेंगे। जो लोग मक्का को मुख्यतः अनाज की तरह आहार में लेते हैं, उनमें किस विटामिन की कमी होती है? विटामिन बी वन की कमी होती है। विटामिन बी वन का रासायनिक नाम आपको बताना क्या होता है? जो लोग मक्का को मुख्य अनाज के तरह आहार में लेते हैं, उसमें किस विटामिन को मतलब विटामिन की कमी हो जाती है? विटामिन बी वन। विटामिन बी वन का रासायनिक नाम आपको कमेंट करना, हम बार बार बोल रहे हैं। किसी सदिश का परिणाम कभी नहीं हो सकता है ऋणात्मक। किसी सदिश का परिणाम कभी भी नहीं हो सकता है ऋणात्मक, नहीं हो सकता है। कपास रेशा किसे प्राप्त होता है? तो बीजों से। कपास का जो रेशा है किसे प्राप्त होता है? बीजों से प्राप्त होता है कपास का रेशा। आरआरबी गुवाहाटी 1993। क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका क्या दिया गया है। ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेजी गंध आने लगती है, क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। किसके द्वारा? जीवाणुओं द्वारा जो है यूरिया अमोनिया में बदल जाता है, इसीलिए। किस मछली में सल्क नहीं होते हैं? कैटफिश में जो है सल्क नहीं होते हैं। किस मछली में सल्क नहीं होते हैं? तो कैटफिश में जो है सल्क नहीं होते हैं। ज्यादातर मछलियां जल में क्यों नहीं डूबती? तो वातावरण के कारण, क्योंकि उसमें एक तैरने की क्षमता अलग रहती है, इसीलिए, जिसको वातावरण कहते हैं। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? तो डब्ल्यू एम स्टेनली। किसने? डब्ल्यू एम स्टेनली ने किया था। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय के रूप में अलग किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल किस पौधे पर शोध कर अनुवांशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो किसने किया था? मटर के पौधे पर। किस पौधे पर? मटर के पौधे पर किया था।
आपको बताना है मटर के पौधे पर कितने प्रकार से किया था, प्रकार भी पूछा जाता है तो उसकी संख्या बताना है कितने प्रकार से किया था। वो जैसे एक झुर्रीदार पौधा लिए, एक पूरा एकदम झुर्रीदार पौधा एकदम पूरा एकदम गोल गोल लिए। अगर इसमें क्रॉस करवाए इन दोनों में, अगर इन दोनों में क्रॉस करवाया तो उसको क्या मिला, तो जो मतलब प्रभावी रहा तो जो गोल वाला रहा तो इसका ज़्यादा वही प्रभावी रहा था। तो इस प्रकार से कितने प्रयोग किए थे वो आपको बताना है। एक झुर्रीदार हो गया आपको स्टेप से, क्योंकि झुर्रीदार था और एक पूरा गोल था, तो सबसे ज़्यादा जेनेटिक गुण किसका प्रभावी रहा, तो गोल का ही रहा था। और एक और टाइप से किए थे, एक पौधा बोना लिए, एक लंबा लिए और दोनों का करवाए तो जो है लंबा पौधा का ही उसमें जेनेटिक गुण रहा था। इस प्रकार से कई बार किए थे तो वो आपको बताना है। लिटमस किससे प्राप्त होता है, लाइकेन से। लिटमस किससे प्राप्त होता है, तो लाइकेन से जो है लिटमस प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या है। आरआरबी रांची, मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से की जाती है, सिनकोना से। मलेरिया मलेरिया के उपचार की दवा मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है, सिनकोना के वृक्ष से जो है मलेरिया दवा की उपचार की जाती है। अफीम जो एक पादप उत्पाद है, ये किससे प्राप्त होती है, इसे पोस्ता भी कहते हैं, सूखे लेक्टस से। अफीम पोस्ता उसी को कहते हैं। अफीम जो एक पादप उत्पाद है, ये किससे प्राप्त होती है, तो सूखे लेक्टस लेक्टस से। किससे प्राप्त होती है, सूखे लेप्टस से प्राप्त होती है। चलिए इधर देख लेते हैं। वाणिज्यिक वाणिज्यिक का किसके छाल से प्राप्त होती है, कॉमर्शियल, तो बलूत ओक से। किसे, बलूत, जिसको हम ओक का पेड़ भी कहते हैं, प्राप्त होती है। पश्मीना ऊन बकरी की किस नस्ल से प्राप्त होती है, चौंगथंगी। किसे, चौंगथंगी से प्राप्त होती है। पसीना पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होती है, चौंगथंगी। पश्मीना ऊन जो है ये ठंडे प्रदेश में ज़्यादा पाया जाता है पश्मीना। मवेशियों जैसे ठंडे प्रदेश हो गया, हिमाचल हो गया, जम्मू कश्मीर की साइड, उत्तर लद्दाख, उधर ये पश्मीना ऊन ज़्यादा होता है। तो मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होती है, बैंग रोग के कारण। किसके कारण, बैंग रोग के कारण जो मवेशियों में भी बांझ रोग का कारण बनता है। आप लोग याद रखेंगे, मवेशियों में बांझ रोग किस किस रोग के कारण होता है, बैंग रोग के कारण होता है। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं, तो सूत्रण रोग, जिसको सिरोसिस कहते हैं। कौन सा, सिरोसिस रोग से मरते हैं। सूत्रण रोग भी कहते हैं। तो अधिक जो शराबी लोग होते हैं वो इन्हीं रोग से मरते हैं, सिरोसिस रोग से। राइबोसोम किसका कार्य करता है, ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। राइबोसोम किसका कार्य करती है, ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है, राइबोसोम। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, मरुद्भिद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मरुद्भिद। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, मरुद्भिद कहलाते हैं। आपके मन में जितना भी क्वेश्चन आ रहा है वो सारे क्वेश्चन इसी में दिया गया है। तो आप देखते चलेंगे, अगर आप पूरा कंप्लीट सेशन देख लेते हैं तो आपका सारा डाटा खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा, हमको बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप पूरा देखेंगे तभी क्लियर हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है। भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस गैस थी, तो मिथेल मिथाइल आइसोसाइनेट गैस। कौन सा गैस, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस, जो 1984 ईस्वी में लीक हुई थी। भैंस की मुख्य नस्लें कौन कौन सी है, तो भैंस की जो नस्लें हैं, मुर्रा है, सुरती है, भदवारी है, जफराबादी और मेहसाना। ये सारे भैंस की नस्ल है। कौन सा, भैंस की नस्ल है। मुर्रा, सूती, भदवारी, जफराबादी और मेहसाना भैंस की नस्ल। आगे गाय की नस्ल भी आने वाला है, तो बकरी का नस्ल भी आएगा, सारा कुछ का नस्ल आएगा। धीरे धीरे करके क्वेश्चन हम लोग करते जाएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन बैंक है जहाँ से पूछा गया है उसका वही डिस्कशन सही है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी, उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में। कहाँ, उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में जो है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो बीकानेर राजस्थान में। कहाँ, बीकानेर राजस्थान में, क्योंकि वह जो है राजस्थान में ऊँट इसीलिए चल पाते हैं क्योंकि वो जो है वहाँ पे बालू अधिक है। वहाँ राजस्थान में जो है बालू अधिक मिलता है, इसीलिए ऊँट ऊँट को राजस्थान का जो जहाज भी कहा जाता है। तो इन बातों को याद रखेंगे। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है, वृक्ष के छालों से। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है, वृक्ष के जो है छालों से प्राप्त होती है। कभी कभी दे दिया जाएगा आपको क्वेश्चन में, दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है, वृक्ष के छाल से या उसके फूल से या कली से, इस टाइप से, या पत्ती से, इस टाइप से भी दे देते हैं। इलायची की मसालों की रानी किसे कहा जाता है, इलायची को। किसे कहा जाता है, मसालों की रानी इलायची को कहा जाते हैं। मसालों की रानी किसे कहा जाता है, तो इलायची को। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी। अब फलों का अध्ययन को हम पोमोलॉजी कहते हैं। फलों का अध्ययन को पोमोलॉजी या फलों का अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, मृदा का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, मृदा का अध्ययन किया जाता है। सिस्टेमा नेचर किसकी पुस्तक है, कार्ल लिनियस की पुस्तक है। क्या, सिस्टेमा नेचर इसकी एक पुस्तक है, कार्ल लिनियस की। दही से दूध बनाने जमने के रूप में क्या कारण है,
लैक्टोबैसिलस कौन सा है? लैक्टोबैसिलस है जो दूध से दही बनाने रूप में जमने का कारण बनता है। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। किसमें? विषाणु में होता है। जंतुओं में होने वाली एथलीट फुट माउथ रोग किसके कारण होती है? तो विषाणु के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? विषाणु के द्वारा। अगर आपको पता है तो किस विषाणु के कारण होता है, आप ये अगर कमेंट कर सकते हैं तो हम माने कि आपका तैयारी बहुत अच्छा है, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा अगर देख रहे हैं तो कम से कम 50-100 कमेंट जरूर आना चाहिए। जंतुओं में होने वाली एथलीट फुट माउथ रोग किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। किस सवाल में आयोडीन प्राप्त होता है? लेमिनेरिया में। किस सवाल में जो है, किस सवाल में आयोडीन प्राप्त होती है? लेमिनेरिया में वो आयोडीन प्राप्त होती है। आपको हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आरआरबी महेंद्र घाट जो पटना में पड़ता है, देखते हैं। एवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है? 6.023 गुना 10⁻23 एवोगाड्रो संख्या का मान होता है। दाब बढ़ने पर एक तरल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। दाब बढ़ने पर तरल का क्वथनांक क्या होता है? तो बढ़ जाता है। आप याद रखेंगे, दाब बढ़ने पर तरल का क्वथनांक क्या होता है? तो बढ़ जाता है। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है तो लाल रक्त कण करता है कौन? जिसको हम आरबीसी कहते हैं। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो लाल रक्त कण के द्वारा होता है। वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के कौन सा? वसा में घुलनशील 4 विटामिन है ए डी ई के, वसा में ये घुलनशील विटामिन है। ध्वनि की चाल होती है 760 मील प्रति घंटा। ध्वनि की चाल कितना होती है? 760 मील प्रति घंटा की दर से होती है। एल्युमिनियम का एस्क कौन सा? बॉक्साइड है। एल्युमिनियम का जो एस्क है ये क्या है? बॉक्साइड है। एल्युमिनियम का ये एस्क है बॉक्साइड। प्रकृति मोम और लाख किसे प्राप्त किया जाते हैं? कीड़ों के स्राव के रूप में। किसके? कीड़ों के स्राव के रूप में जो है प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किया जाते हैं। कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये कार की बैटरी में इस्तेमाल करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का। हमारे शरीर में आधारी उप उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? अवटु ग्रंथि है। कौन सा ग्रंथि है? ये अवटु ग्रंथि है हमारे शरीर में आधारी उपापचय को जो नियंत्रित करती है। बिजली के बल्ब में बिजली के बल्ब का फिलामेंट भरा रहता है, टंगस्टन का भरा रहता है। किसका भरा रहता है? टंगस्टन का। बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो भरा रहता है किस चीज का भरा रहता है? टंगस्टन का भरा रहता है। मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक में उल्टा होता है। मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक एवं उल्टा होता है। मानव नेत्र पर जो प्रतिबिंब बनता है। पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार कितना है? लगभग 2.5%। पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार कितना है? 2.5% है। शुद्ध दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। ध्वनि के शोरगुल का मापन किया जाता है किसमें? डेसिबल में। ये एक रिवीजन है, इसीलिए हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। आप लोगों को भी इतना ही फास्ट देखते जाना है, क्योंकि इसको ना लिखना है, सिर्फ बस सुनना है, बस अपने माइंड में एक बार रिकॉल करते जाना है। एक रिवीजन होता जाएगा आपको। ध्वनि का शोरगुल का मापन किया जाता है किसमें किया जाता है? तो डेसिबल में किया जाता है। अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बस एक सब्सक्राइब का बटन दाब दीजिए और एक लाइक कर दीजिए। बायोगैस में मुख्यतः पाया जाता है क्या? पाया जाता है मीथेन CH4। बायोगैस में मुख्यतः पाया जाता है क्या? पाया जाता है मीथेन CH4 पाया जाता है। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने माइक्रोफोन का आविष्कार किया था। मधुमेह रोग होता है किसके? इंसुलिन के अभाव से। मधुमेह जो रोग होता है इंसुलिन के अभाव से मधुमेह रोग होता है। स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। कौन सा? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये स्कर्वी नमक रोग होता है। विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से ही मसूड़ों में खून आना शुरू हो जाता है। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आ जाता है। कौन? चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आएगा तो चंद्रग्रहण लगेगा। पेसमेकर संबंधित है हृदय से। पेसमेकर किससे संबंधित है? तो हृदय से संबंधित है पेसमेकर। पेसमेकर किससे संबंधित है? हृदय से। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? CaOCl के Cl। इसको होल टू भी बोल सकते हैं, लेकिन जिस तरह से फार्मूला दिया गया आप याद रख सकते हैं। हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते हैं क्योंकि दोनों के कार्बन परमाणुओं की संरचना पृथक होती है, मतलब अलग अलग होती है। पृथक मतलब अलग अलग होती है। हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते हैं क्योंकि दोनों की परमाणु कार्बन परमाणुओं की संरचना जो होती है वो पृथक होती है। प्राकृतिक बहुलक का एक रबर, रबर जो है प्राकृतिक बहुलक है। कौन सा? रबर। रबर जो प्राकृतिक एक बहुलक है। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। किसका? जैसे हम लोग कार्बेट यूज करते हैं घर में, तो इसीलिए कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होती है मृदु लोहा। कौन सा? ये मृदु लोहा है जो विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक प्रयुक्त किया जाता है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियां में सूजन आ जाना
सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? तो मेनिंजाइटिस रोग होता है। कौन सा? मेनिंजाइटिस रोग जो होता है, ये मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाते हैं, तो कौन सा रोग हो जाता है? मेनिंजाइटिस रोग होता है। द्रव्यमान का ऐसे मात्रक क्या होता है? किलोग्राम में। द्रव्यमान द्रव्यमान का ऐसे मात्रक क्या होता है? किलोग्राम में होता है द्रव्यमान का ऐसे मात्रक। पौधे और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम क्या है? बायोजियोग्राफी है। कौन सा? पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन को बायोजियोग्राफी के नाम से जानते हैं। क्षेत्रफल एक कैसा राशि है? तो अदिश राशि है। क्षेत्रफल कैसा राशि है? अदिश राशि है। एक ट्रिक है, आप याद रखिएगा, ब और व वाला जो होता है ज्यादा, कौन सा? ब और व वाला, ये ज्यादातर जो होता है सदिश राशि में आता है, ब और व वाला। लेकिन कुछ अपवाद भी है, तो आप उन अपवाद को देख लीजिएगा। लेकिन अधिकतर अगर आपको कुछ पता ना हो तो ब और व जिसमें हो सदिश राशि मार दीजिएगा, तो ज्यादातर चांस है कि 60 से 70% सही होने का चांस है। 90% भी हम नहीं बोलते हैं, 60-70 बोल रहे हैं। लेकिन आप याद रखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अगर कुछ याद नहीं है तो ब और व वाला देख के आप मार सकते हैं। जो ब और व जिसमें लगा रहे तो वो आप सदिश राशि मान के मार सकते हैं। ये ट्रिक है जिसमें नेगेटिव ना हो, अगर आपको मारना ही है तब मार दीजिएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वनस्पति है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वनस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? वनस्पति। अस्थियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। अस्थियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत कौन सा है? तो सोयाबीन एवं मशरूम है। कौन सा? सोयाबीन एवं मशरूम जो है प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत होता है। समृद्ध प्रोटीन का सोयाबीन एवं मशरूम जो है प्रोटीन का, लेकिन अधिकतर आपको प्रोटीन ही प्रोटीन के रूप में जो है सोयाबीन का ही ऑप्शन दिया रहेगा। मशरूम बहुत कम रहता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की हम बात करें तो स्वाभिम आपको याद भी होगा। ध्वनि तरंगों यात्रा नहीं कर सकते निर्वात में, इसको एक माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगे कहाँ गमन नहीं कर सकती है? निर्वात में ये गमन नहीं कर सकती है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला दिखाई पड़ता है। कैसा? काला। रक्त दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता था, एसपी मैग्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कौन सा? एसपी मैग्नोमीटर का उपयोग करते हैं रक्त दाब को मापने के लिए। रेडियम किसकी इकाई है? कौन का? रेडियम की इकाई जो है वो कौन सा? कौन है? खून की कमी को क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। खून की कमी से होने वाले रोग एनीमिया होती है। तो खून का थक्का नहीं जमता विटामिन के कारण जो है खून का थक्का नहीं जमता है। भारी जल का शब्द का कौन सा प्रयोग किया जाता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है जो भारी जल का प्रयोग किया जाता है। इसे मंदक के रूप में भी हम लोग उपयोग करते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन दिया गया भारी जल शब्द का शब्द किसका सूचक है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसका सूत्र भी याद रख सकते हैं, D2O होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। विटामिन जो आंखों के लिए सबसे अच्छा था विटामिन ई। विटामिन ई किसमें पाया जाता है? तो गाजर में पाया जाता है। पका पपीता भी खा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर गाजर दिया गया रहता है ऑप्शन में। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में, कोबाल्ट पाया जाता है। आवेश की मात्रा का मात्रक क्या है? एम्पियर सेकंड। आवेश की मात्रा का जो मात्रक है कौन सा है? ये एम्पियर सेकंड होता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट में पाया जाता है। डायनामाइट किसमें पाया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन में डायनामाइट पाया जाता है। शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। शरीर में जो है एनीमिया रोग उत्पन्न होता है आयरन की कमी से। किसकी कमी से? आयरन की कमी से शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। और खास करके महिलाओं में आयरन की बहुत कमी होती है, इसीलिए उसको जो आयरन की टेबलेट दिया जाता है। सरकारी अस्पताल में या मतलब आजकल आंगनबाड़ी केंद्र में भी इसका वितरण हो रहा था कुछ दिन पहले, जैसा हमको पता है। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो सैट्रिक अम्ल है। नींबू में पाया जाने वाला जो अम्ल है वो कैसा अम्ल है? सैट्रिक अम्ल है। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक कौन सा है? नाइट्रोजन जो 78% होता है। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक कौन सा है? नाइट्रोजन जो 78% है। गैसोहॉल बनता है पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से। गैसोहॉल जो बनता है ये कैसा बनता है? पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से गैसोहॉल बनता है। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। इसीलिए गाजर का सेवन कीजिए, विटामिन ए भरपूर मात्रा में यकृत में संचित रहेगा और आँख के लिए काफ़ी फायदेमंद है। कार्बन के दो मुख्य अपरूप कौन सा है? हीरा एवं ग्रेफाइट जो है अपरूप है कार्बन के दो अपरूप, हीरा एवं ग्रेफाइट। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? फीमर, जिसे जांघ की हड्डी कहते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है फीमर। सबसे छोटी अगर हड्डी की बात किया जाए तो स्टेपिस जो कान की हड्डी होती है। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। अगर शिशु में बात किया जाए तो शिशु में हड्डियों 300 होती है। कितना? 300 होती है। बाद में धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं तो हड्डियां जुड़ते जाती है। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है। पोजिस्टोन की खोज किसने की थी? एंडरसन। पोजिस्टोन की खोज किसने की थी? तो एंडरसन ने पोजिस्टोन की खोज की थी। पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसका भी एक फार्मूला होता है, तो वो बता देंगे आपको आगे में। सूरज की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है ओजोन परत। सूरज की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? तो ओजोन परत करता है।
डायनेमो, डायनेमो का आर्मेचर बना होता है इस्पात से। किसका बना होता है? इस्पात से। डायनेमो का जो आर्मेचर बना होता है ये इस्पात से बना होता है। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन अगर 600 न्यूटन है तो उसका भार चांद पे कितना होगा? तो 100 न्यूटन हो जाएगा। कितना? 100 न्यूटन। खैर ये तो एक क्वेश्चन है, ये बनाना पड़ेगा, लेकिन डायरेक्ट याद रखिए 1/6वां भाग होता है, तो इसलिए 100 न्यूटन। सोना का अपेक्षिक घनत्व क्या होता है? तो 19.30 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में होता है सोना का अपेक्षिक घनत्व। गोल्ड का। ठोस कोण का इकाई क्या होता है? स्टेडियम। ठोस कोण का जो है इकाई क्या होती है? स्टेडियम ठोस कोण की इकाई होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। जब इस्पात जैसी धातु की छड़ को इसकी प्रत्यास्थ सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो यह प्लास्टिक जैसा हो जाता है। क्या हो जाता है? यह प्लास्टिक हो जाता है। एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी किसी जगह विद्युत धारा का मान क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है विद्युत धारा मान? एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत धारा का मान क्या होगा? शून्य होगा। स्प्रिंग, क्वेश्चन पूरा देखिए। स्प्रिंग यांत्रिक उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को डैश पर रखकर पाठ्यांक के लिए जाने का सुझाव दिया जाता है। तो ऊर्ध्वाधर उपकरणों को ऊर्ध्वाधर रखकर पाठ्यांक पाठ्यांक के लिए जाने का सुझाव दिया जाता है। शुद्ध रूप से प्रेरणिक एक विद्युत परिपथ में विद्युत धारा वोल्टता के पश्चात तो ठीक 90 डिग्री के, कितना? ठीक 90 डिग्री के जो है शुद्ध रूप से प्रेरित एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टता के पास होता है कितना डिग्री के? तो पश्चात होता है 90 डिग्री द्वारा, 90 डिग्री इसका द्वारा होता है। पीला, हरा एवं लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है सफेद फिल्टर से होकर। किसे चलाया जाता है? तो सफेद फिल्टर से होकर। अगर इसमें ऑप्शन रहता तो ज़्यादा बेटर रहता, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते, लेकिन जो क्वेश्चन जो आंसर है तो तत्काल में आपको तो वही देखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक है, इसमें तो ऑप्शन दिया गया या नहीं है। तो इसको आप फटाफट देखते चलिए। कौन हाइपोथैलेमस से संदेश दे पाता है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है? तो पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को कौन सा ग्रंथि कहते हैं? मास्टर ग्रंथि, जो हम ऊपर में बताए हैं। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधानता होते हैं ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं। कौन सा? ब्यूटेन एवं प्रोपेन होते हैं पेट्रोलियम गैस में। वायुमंडलीय स्तर पर जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? आयन मंडल कहते हैं। कौन सा मंडल कहते हैं? आयन मंडल। जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है, कौन किसके द्वारा होती है? तो आयन मंडल के द्वारा होता है। प्रकाश का अपवर्तन पात का क्या, प्रकाश का अपवर्तन का क्या तात्पर्य? यही बताना है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना, यह प्रकाश का अपवर्तन का, प्रकाश के अपवर्तन का क्या तात्पर्य है? तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की विकिरण का मुड़ना। एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंग दैर्घ्य किसका होता है? बैंगनी का। और सबसे अधिकतम अगर बोले तो रेड का होता है। एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंग दैर्घ्य किसका होता है? बैंगनी का। और सबसे अधिक बोले तो रेड का। सर्वदाता रक्त वर्ग है ओ। कौन सा? सर्वदाता जो सबको दे सकता है, ओ। ओ में भी निगेटिव वाला होता है, कोई एंटीजन उसमें नहीं पाया जाता है, इसीलिए। स्फिग्मोमेनोमीटर मापा जाता है रक्तचाप को। ये ऊपर में भी क्वेश्चन है, दोहराया गया है। स्फिग्मोमेनोमीटर मापा जाता है, किस चीज को मापा जाता है? तो रक्तचाप को इससे मापा जाता है। पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? आपको बताना है। न्यूटन प्रति मीटर जो है पृष्ठ तनाव की इकाई होती है। क्या होती है? इकाई न्यूटन प्रति मीटर पृष्ठ तनाव की। डायनामाइट का आविष्कार, डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायन अभियंता एवं उद्योगपति का नाम क्या है? अल्फ्रेड बर्नर्ड नोबेल। कौन सा पूरा नाम है इसका? अल्फ्रेड बर्नर्ड नोबेल। ये डायनामाइट के एक आविष्कारक है जो स्वीडिश है। ये रसायन रसायन में भी बहुत अच्छे मतलब कार्य किए हैं। अभियंता मतलब इंजीनियर भी, उद्योगपति भी हैं। किस रोग के प्रति किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी टीका का उपयोग करते हैं? यक्षमा, जिसे हम टीबी कहते हैं। टीबी को क्षय रोग भी कहते हैं। कौन सा? क्षय रोग, यक्षमा क्षय रोग। किस रोग के प्रतिरोध के लिए टीबी का बीसीजी टीका का प्रयोग करता है? टीबी के लिए। टीबी हारेगा देश जीतेगा, ये संकल्प कब तक लिया गया? कितना से कितना ईस्वी तक? आपको कमेंट करना है। इसका थीम क्या है वो भी बताना है। कमेंट अगर कर सकते हैं तो कीजिए। गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघु गणक की संकल्पना किसने की थी? जॉन नेपियर। किसने की थी? जॉन नेपियर ने की थी। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बेक्यूरेल ने। किसने? रेडियो धर्मिता की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो हेनरी बेक्यूरेल के द्वारा जो है रेडियो धर्मिता की खोज किया गया था। कौन कौन विटामिन बी कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंध नहीं रखता है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल जो है ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से संबंध नहीं रखते हैं। दिन के समय दिन के जो समय होते हैं, पौधे पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं दिन के समय, लेकिन यही रात में उल्टा हो जाते हैं। रात में क्या करते हैं?
ऑक्सीजन लेने लगते हैं पौधे भी, या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगते हैं। इसीलिए पेड़ पौधे के पास नहीं सोना चाहिए आदमी का, इसलिए मृत्यु हो जाता है। सोल्डर, सोलर टाका मिश्र धातु होता है, तांबा टीन तथा शीशा का बना होता है। किसका बना होता है? सोल्डर जो है कांसा, ये किसका बना होता है? मिश्र धातु टीन तथा शीशा का बना होता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसीलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है। तो कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडलीय में नहीं पाया जाता है? रेडोन। रेडोन जो है 6 7 प्रकार का अक्रिय गैस होता है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। अक्रिय गैस कितना है आपको कमेंट बॉक्स में एकदम छाप दीजिए पकड़ के, तब माने कि हम आपका भी तैयारी ठीक ठाक चल रहा है। पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है क्योंकि यह उन्हें सूर्य की अधिकतम पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ये क्वेश्चन पहले भी किया गया है, ऊपर में भी क्वेश्चन था, फिर दोहराया गया है। पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है क्योंकि यह उन्हें सूर्य की अधिकतम पराबैंगनी किरणों से बचाती है। हर एग्जाम में ऐसे ही रिपीटेड क्वेश्चन चलता है। मानव वयस्क मानव में रुधिर की संरचना किसके द्वारा की जाती है? अस्थि मज्जा के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? अस्थि मज्जा के द्वारा की जाती है। मानव वयस्क में रुधिर की संरचना की जाती है किसके द्वारा? तो अस्थि मज्जा के द्वारा की जाती है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों द्वारा किया जाता है। अगर जैसे ही पराश्र जहाँ उसको आवाज टकरा जाए तो वहीं से वो मुड़ जाते हैं पराश्रव्य तरंगे के द्वारा। गर्भाशय में कौन सी पेशियां पाई जाती है? अरेखित पेशियां। गर्भाशय में कौन सी पेशियां पाई जाती है? तो अरेखित पेशियां गर्भाशय में पाई जाती हैं। सेस्टेरिन किसकी औषधि है? बुढ़ापा रोकने की। सेस्टेरिन जो है एक औषधि है, क्या रोकने के लिए? बुढ़ापा रोकने के लिए ये औषधि है। आरआरबी चंडीगढ़ 1999 हम चलते हैं। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित फोकस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये इसका उत्तल लेंस का प्रयोग करके इसका जितना भी प्रकाश रहता है एक जगह एब्जॉर्ब किया जाता है, मतलब एक जगह प्रकाशित किया जाता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। कौन सा? विद्युत मोटर। इस टाइप के क्वेश्चन जितना भी आता है आप और सारी बुक पढ़ रहे होंगे, वहां से आप सारा क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, बदलता है तो कौन सा? विद्युत मोटर। नहीं तो किसी रोज तो हम करवा ही देंगे। आप अगर रोज सेशन देखते हैं तो धीरे धीरे करके अब हम शुरू कर दिए हैं तो आपको करवा देंगे। खाद्य संसाधन तथा संचयन द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होता है? तो विटामिन प्रभावित होता है। कौन सा? विटामिन। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होता है? तो विटामिन प्रभावित होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। भूकंपी तरंगे रिकॉर्ड की जाती है तो सिस्मोग्राफ से। कौन सा? भूकंपी तरंगे रिकॉर्ड की जाती है सिस्मोग्राफ से की जाती है। प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किस लक्षण के विकास होंगे? तो टाइफाइड के। कौन सा? टाइफाइड को हम मियादी बुखार भी कहते हैं। टाइफाइड को क्या कहते हैं? अगर आप दूषित पानी पीते हैं तो टाइफाइड होगा, टाइफाइड को मियादी भी कहते हैं। इन बात को याद रखेंगे। सभी जैविक वातावरणीय प्रतिक्रियाएं, विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाएं किस परत पर उत्पन्न होती है या किस परत पर घटना घटित होती है? ये ट्रोपोस्फियर जिसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं। कौन सा? क्षोभ मंडल में ये सारी घटनाएं घटित होती हैं। पीली रोशनी में एक गहरी नीली जैसी कैसी दिखाई देगी? भूरी। पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु जो है वो कैसी दिखाई देगी? तो भूरी दिखाई देगी। सूर्य सूर्य से पृथ्वी सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता था? 8 मिनट 20 सेकंड के लगभग में लगता है। गाड़ी चलान चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होती है गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है क्योंकि वो बैठे भी रहते हैं तो वो अस्थिर होते हैं, और गतिज ऊर्जा क्योंकि गाड़ी चल रही है इसीलिए उसका गतिज में होते हैं। गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है उसमें। अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले सामान्यतः किस रोग किस रोग किस कारण मौत हो जाती है? तो सिरोसिस के कारण। ये आपको हम बता दिए हैं पहले ही। सिरोसिस के कारण अधिक शराब पीने वाले व्यक्ति का मौत होता है, सिरोसिस नामक रोग के कारण। टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो जो अंग जो होता है मानव का वो प्रभावित होता है टाइफाइड रोग में। द्रवित पेट्रोलियम में एलपीजी में मुख्य रूप से क्या मिले? ब्यूटेन एवं प्रोपेन का जो मिश्रण दिया जाता है उसमें। कौन सा? द्रवित पेट्रोलियम गैस में एलपीजी में ब्यूटेन एवं प्रोपेन का ये मिश्रण रहता है। बिना सल्क वाली मछली कौन सी होती है? कैटफिश। कौन सा होती है? कैटफिश जो होती है बिना सल्क वाली मछली होती है। ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर होती है किसमें? वायु में। ध्वनि का वेग जो होता है न्यूनतम किसमें होती है? तो वायु में ध्वनि का वेग न्यूनतम होता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित क्या कहलाता है? विद्युत सेल कहलाता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित क्या कहलाता है? ये विद्युत सेल कहलाता है। कॉफी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन है। चाय में सबसे अधिक महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ क्या है? थीन है। कॉफी में बात किया जाए तो कैफीन और चाय में बात किया जाए तो थीन। यहाँ आप देख सकते हैं कॉफी में कैफीन, कौ से कॉफी कौ से कैफीन,
तो आप एक याद रख सकते हैं तो दूसरा आप चाय में थीन, इस तरह से अपने खुद ब खुद याद हो जाएगा। हाइग्रोमीटर से मापा जाता है तो अपेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है। क्या मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से अपेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है। किसी से? हाइग्रोमीटर से। एक सोर्स प्रोग्राम क्या है? एक सोर्स प्रोग्राम है एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम, एक मशीनरी भाषा में रूपांतरण, एक सोर्स प्रोग्राम है ये। कंप्यूटर से सवाल है रेलवे के लिए। ये पहले पूछे जाते थे, अभी पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन अब नेक्स्ट देखते हैं। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुएं का त्वरण क्या होता है? समान होता है। कैसा त्वरण होता है? ये समान होता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का शोषण करती है प्रकाश संश्लेषण में पौधा। खींची हुई धनुष में कौन सा ऊर्जा संचित रहती है? तो स्थितिज ऊर्जा जो है ये संचित रहती है खींची हुई धनुष में। कौन सा ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा रहती है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल क्रिया न हो। पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ना हो तो यह क्रिया न्यूटन के प्रथम नियम के अकॉर्डिंग है। कौन सा? न्यूटन के प्रथम नियम के अकॉर्डिंग। जब एक चलती वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो उस पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। कौन सा? कितनी होती है? 4 गुनी बढ़ जाती है। जब एक चलती वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गति ऊर्जा क्या होती है? ये 4 गुनी हो जाती है। विद्युत मात्रा की इकाई क्या? कूलम है। विद्युत मात्रा की इकाई जो क्या है? ये कूलम है। एक किलोग्राम राशि वजन होता है 9.8 न्यूटन के बराबर। 1 किलोग्राम राशि का वजन जो होता है 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। एक्सरे के शोधक कौन थे? मतलब एक्सरे की खोज किसने किया था? रो एंटजन। एक्सरे के वैज्ञानिक कौन थे जो खोज किए थे? रो एंटजन जो है एक्सरे के ये शोधक थे। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर मापा जाता है हृदय की धड़कन। नाड़ी गति जैसे आपके हाथ में वो डॉक्टर चेक करते होंगे ना, इसका नाड़ी चल रही है कि नहीं चल रही है, आदमी डेथ कर गए हैं, तो वही हृदय की धड़कन उसे पता चलता है। हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? तो 16 से 18 बार सांस लेते हैं 1 मिनट में। नाड़ी स्पंदन मात्रा मापा जाता है किससे? गति से। नाड़ी स्पंदन मात्रा मापा कौन सा है? गति है। एक्स किरणें पार नहीं कर सकती है तो अस्थि मतलब हड्डी को जो है एक्स किरणें वो पार नहीं कर सकती है, इसलिए एक्सरे में हम लोग वही एक्स किरण रहती है। एक्स किरण के द्वारा जो है हम लोग का एक्सरे किया जाता है। जैसे हाथ किसी का टूट गया तो उसको एक्सरे किया जाता है, तो उसमें जो निकलती है वो एक्स किरण ही निकलती है। एसआई इकाई में लेंस की शक्ति क्या होती है? ये डायोप्टर होती है। लेंस की शक्ति क्या होती है? डायोप्टर। डीओएस का अर्थ कहते हैं डिस्क संचालन प्रणाली। डीओएस का जो पूर्ण रूप है, इसका डिस्क संचालन प्रणाली इसका पूर्ण रूप इसका नाम हुआ। पौधे पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है श्वसन द्वारा। कौन सा? पौधा जो है स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में रूपांतरित करता है किसके द्वारा? श्वसन क्रिया के द्वारा। एक प्रकाश वर्ष होता है कि 9.46 गुना 10 टू द पावर 15 मीटर या 9.46 गुना 10 टू पावर 12 किलोमीटर के बराबर। मीटर और किलोमीटर में दोनों में दिया गया है। एक प्रकाश वर्ष होता है तो कितना? 9.46 गुना 10 टू द पावर 15 मीटर या 9.46 गुना 10 टू द पावर 12 किलोमीटर के बराबर। एक मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है कितना? 46 यानी 23 जोड़ा। एक मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या इससे पहले भी हम बता दिए थे 46 यानी 23 जोड़ा होती है। नैनोमीटर का उपयोग किया जाता है दम मापने के लिए। किसका? नैनोमीटर का जो उपयोग किया जाता है दम मापने के लिए नैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो आप ये क्वेश्चन देख लीजिए। हेलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीजन करता कौन है? ये फ्लोरीन। कौन सा हो जाएगा? फ्लोरीन जो है हेलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का या की त्वरण क्या होगा? तो समान होगा। अगर एक पत्थर और एक कागज को भी हम गिराते हैं तो दोनों का त्वरण क्या होगा? वो सामान्य ही होगा। लेकिन शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली मतलब निर्वात में। खाद्य खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? कैलोरी के द्वारा। खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? कैलोरी के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ओजोन परत रक्षा करती है। ओजोन परत क्या रक्षा करती है? सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की जो है ओजोन परत रक्षा करती है। ये आप याद रखेंगे। ओजोन परत जो रक्षा करती है सूर्य की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की रक्षा करती है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है कौन? ओजोन परत। एक वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है उसके द्रव्यमान पर। एक वस्तु का जड़त्व जो निर्माण करता है उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है एक वस्तु का जड़त्व। डिक्टोलॉजी एक सांकेतिक भाषा है द्वारा किससे संवाद या विचारों द्वारा प्रकट किया जाता है? बधिरों को।
जो कि मतलब सुन नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं या टच करके फ़ील कर सकते हैं, उसके लिए डिक्टाफ़ोन का उपयोग किया जाता है उनके कान में लगा के। डिक्टाफ़ोन फ़ेराड की इकाई क्या है? धारिता। फ़ेराड की इकाई क्या होती है? धारिता। फ़ेराड की इकाई क्या होती है? धारिता इकाई फ़ेराड की इकाई है। धारिता किसकी इकाई है? तो फ़ेराड की। कौन-सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? टिटेनस। कौन-सी बीमारी जो बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होती है? टिटेनस बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होती है। रक्त समूह में कौन-सा सर्वग्राही है? एबी। रक्त समूह में कौन-सा सर्वग्राही है? तो एबी जो है, ये सर्वग्राही है। मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट होती है 72 बार। मनुष्य के मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट होती है, कितना होती है? तो 72 बार होती है। किसकी किसकी कमी से व्यक्ति को घोंघा नामक रोग होता है? घेंघा घेंघा आयोडीन की कमी से जो व्यक्ति को घेंघा नामक रोग होता है, इसीलिए आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए हमें। किसकी कमी से व्यक्ति को घेंघा नामक रोग होता है? तो आयोडीन आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग होता है। मानव आंख का कैटरेक्ट सर्जरी में जिसको हम मोतियाबिंद का ऑपरेशन कहते हैं में सर्जरी निकाला जाता है। लेंस के ऊपर की अतिरिक्त पेशियां जो है वो निकाली जाती है। अब याद रखेंगे। कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है? तो यकृत। सबसे सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल मानव शरीर में कहाँ बनता है? तो यकृत में कोलेस्ट्रॉल सर्वाधिक मात्रा में बनता है। समान मनुष्य का ये सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है? अगर सेंटीग्रेड में पूछे तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। म- मनुष्य का सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चूना पत्थर डैश की तरह चट्टान है, अवसादी चट्टान है। किसकी तरह? एक चूना पत्थर जो है अवसादी अवसादी तरह की चट्टान है। एक एसी जनित्र मतलब जिसे जनरेटर कहते हैं। जनरेटर में मुख्यतः होता है, क्या होता है? पूरा ऑप्शन देख लीजिए। एसी जनरेटर में जो मुख्यतः होता है, क्या होता है? आर्मेचर कुंडली होता है, क्षेत्रीय चुंबक और स्लिप रिंग और ब्रूसेस होता है। क्या होता है? ब्रूसेस होता है। ये एक जनित्र में जैसे जनरेटर कहते हैं उसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या दिया गया है। हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड हवा में ध्वनि का वेग होता है। एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील की प्लेट जिसके माध्यम में एक छेद मध्य में इसके मध्य में एक छेद है, तो उसमें कस कर लगाना चाहता है। तो इसकी अच्छी पकड़ तब होगी जब पीतल का प्लग ठंडी और स्टील की प्लेट गर्म की गई हो, तो दोनों एक अच्छी तरह से फिट बैठ सकते हैं, उसमें अच्छी तरह से लग सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या होता है? अभी तक आप मतलब सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, ताकि 1 घंटा हम लोग को होने वाला है। इसी तरह का सेशन आपको आपको चाहिए, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि क्या लग रहा है, और क्या इसमें इम्प्रूव किया जाए, क्या सुधार किया जाए, और आपको जो है किस टाइप का वीडियो पसंद है। तो उस जो चैप्टर से या मतलब उस तरीका से लाते रहेंगे, और सारे वीडियो भी है, आप जाके उनको भी देखिए। चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीय बनाता है? पीला। पीला रंग जो है दिया को अधिकतम दर्शनीय बनाता है। माचिसों में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस का। माचिसों में जो है पहले 2 फास्फोरस होता है, एक रेड फास्फोरस, एक व्हाइट फास्फोरस। पहले क्या होता था? व्हाइट फास्फोरस में खुद ब खुद मतलब अचानक आग लग जाती थी, इसीलिए रेड फास्फोरस का उसमें उपयोग किया जाता है। विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है, तो ओम में। विद्युत प्रतिरोध किसमें मापा जाता है? ओम में विद्युत प्रतिरोध को मापा जाता है। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? इथिलीन। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? तो इथिलीन उपयोग में लाया जाता है। चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? एजी। एजी क्या होता है? चांदी का एक रासायनिक प्रतीक होता है। इसीलिए आप जितना भी रासायनिक प्रतीक है ये सब याद रख लेंगे, कम से कम 50-60 तक याद रख लीजिए। जितनी ऊंची आवाज उतनी उतनी ही ऊंची होगी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। जितनी ऊंची आवाज होगी उतनी ही ऊंची क्या होगी? फ्रीक्वेंसी होगी। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं गामा किरणें। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें कौन सी है? तो गामा किरणें सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं। किसके इलाज में केमोथेरेपी किया जाता है? कैंसर के इलाज में जो किया जाता है वो केमोथेरेपी किया जाता है। कैंसर के इलाज में हेलोजन जो कांच पर प्रहार करती है, ब्रोमीन। हेलोजन जो कांच पर प्रहार करती है, क्या है? ये ब्रोमीन है। मानव नेत्र की दूरदृष्टि को कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया। मानव मानव नेत्र की दूरदृष्टि को क्या कहा जाता है? तो हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में डैश होती है, समांतर होती है। क्या होती है? समांतर होती है। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं जो आपस में होती है, क्या होती है? ये समांतर होती है। और क्रिया गैस परमाणुओं की सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं?
8 इलेक्ट्रॉन और क्रिया गैस में। चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों समान गति ऊर्जा है, तो किसका संवेग ज़्यादा होगा? तो रेल इंजन का जो है संवेग ज़्यादा होगा। साधारण मशीन की क्षमता सामान्य दर्शाई जाती है किलोवाट में। एक मशीन की जो कार्य क्षमता है उसको दर्शाया जाता है कितना? किसमें? तो किलोवाट में मशीन की क्षमता को दर्शाया जाता है। आप ऐसे याद रखेंगे। चलिए और देख लेते हैं क्वेश्चन। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। पेज नंबर अब नेक्स्ट कितना है? 6 से आगे क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन बैंक। तो आपको कैसा लगा? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और करियर गैलेक्सी को आप ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो हम फिर लाते रहेंगे। तो बताइए आज का वीडियो आपको कैसा लगा? चलिए आप अपने भाई को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आज के लिए हम इसको इतना ही रखते हैं ताकि आप भी कम समय में अच्छे क्वेश्चन का डिस्कशन कर पाएँ और ज़्यादा लंबा होने से उतना पढ़ नहीं पाइएगा, उतना देख नहीं पाइएगा, इसीलिए नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट वीडियो में आते रहेगा। हर रोज़ हम लोग लेके आएँगे, धड़ाधड़ सेशन लेके आएँगे, साइंस खत्म करेंगे क्योंकि साइंस का वेटेज अब एग्ज़ाम में अच्छा खासा आने लगा है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये सब, तो कुछ अच्छा भी लाएँगे और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी अब धीरे-धीरे हम लोग लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।